मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 46। संसार में से ये विघ्न दूर नहीं होंगे और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहाँ पर सिवाय बनियों के और कोई भी नहीं जा सकता है। इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी। क्योंकि पहले ज़माने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ज़मीन तो वो की वही है। क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है और ना खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने में काम में लिया जाता है। सो तुम सभी ही जानते हो कि पहले ज़माने में धन बहुत था और सोने चांदी की खानें थी और इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दी है। और ये जो खाने हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी है, परंतु ये बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे चर्बी गल गई है। सो इस बात का तुम लोगों को ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खानें थी, वो कहाँ गई? बल्कि सब चीज़ों की तेजी हो गई और जिनको कि हीरा व पन्ना की खानें कहते हैं वो पत्थर है, मगर हरा पत्थर था तो वो हरा हीरा था और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था और सफ़ेद पत्थर था वो सफ़ेद हीरा था और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था और पीला पत्थर था तो पीला हीरा था। क्योंकि ये पत्थर है जो ज़मीन माता के हाड़ है। तो अगले ज़माने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब ज़मीन माता का शरीर निरोगा था तो हाड़ों में रोशनी थी, परंतु ये बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे हैं और तरह तरह के रोग ज़मीन माता को कर दिए हैं, सो बीमारी के सर से सब चीज़ों की शिकल बिगड़ गई है। जिस तरह से कि आदमी बहुत बीमार होता है और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाता है और हाड़ भी बदशिकल हो जाते हैं और बीमारी के सर से आदमी का रूप भी तमाम जाता रहता है। उसी तरह से ज़मीन माता को जादू से रोग करा के बीमारी से इन महाजनान ने रूप घुमा दिया है। इससे पत्थरों की खाने यानी पहाड़ों का रूप जाता रहा, सो हीरा पन्नों की रोशनी चली गई। सो इसी तरह से जबकि आदमी बीमारी के सबसे कमज़ोर हो जाता है तो उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में भी बीमारी के सबसे रोशनी नहीं रही है और ये चांदी सोने की खानें जो थी वो अब ज़मीन आसमान पर भी नहीं रही है, बल्कि किसी चीज़ में रोशनी नहीं रही है। पेज नंबर 47। इसका सबब यह है कि ये बनिए लोग ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इससे ज़मीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है और जिस तरह से कि रावण ने शनिचर को राक्षस विद्या के पाप से दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है और इसी राक्षसी पाप से ही तमाम जान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हरणाकंस ने 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से सौदागर महाजान ने 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई में संप नहीं है। सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं वो बेसमझ होते हैं, इसी तरह संसार के लोग हो गए। क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अक्ल नहीं है। सो ये बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अक्ल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजनान ने ज़मीन माता के नाम का पाप करा के ज़मीन माता को बीमार कर दिया है और ज़मीन के चर्बी को गला दी है। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो ये अक्ल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उठकर चला गया या पंखेरु जानवर था कि जो उठकर चला गया, जिसका पता नहीं लगता। क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि जो छुपाए से नहीं छुपती है। ये तो इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से ज़मीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे ज़मीन माता दुबली हो गई है
जिसे चांदी सोने की खाने गल गई है और संसार को अंधों के माफिक कर दिया है कि जो बिल्कुल नहीं समझने देते हैं। और बनिए तो इस बात से वाकिफ़ है। और पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ा थी, इसे खाने भी मौजूद थी। और अब पाप के सबब से खाने गल गई हैं और अब ज़मीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई हैं। सो इसका हिसाब इन महाजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन महाजनान को ज़मीन माता के दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अक्ल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को ज़मीन माता की पहचान नहीं रही थी। परंतु अब इन बनियों के साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी अरुणपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27। फ़ोन नंबर 0 29 76 27 30 24।